नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम हैं करनाल के सेक्टर 32 पुलिस थाने में, जहां पर जो 4 इडियट एनजीओ के जो संस्थापक हैं राहुल सिंगला और उनके फैमिली के ऊपर कल गाड़ी में वो जा रहे थे और उनके ऊपर अज्ञात व्यक्तियों द्वारा जानलेवा हमला किया जाता है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि पिछले काफ़ी महीने, 1.5 महीने से 2 महीने से ये मामला जो आपस में चल रहा है। 2-3 पार्टियां इसमें इन्वॉल्व हैं। पिछली बार कोई विजय ललारिया है, उसका भी नाम लिया गया था और इनके खिलाफ अलग अलग जगह पर एप्लीकेशंस भी दी गई हैं। और सिर्फ 2 बच्चों का मामला है। 2 बंदर के बच्चे थे जो इन्होंने अपने परिवार की तरह पाले थे, जो बच्चों की तरह पाले थे। उनको वाइल्ड लाइफ वाले रेस्क्यू करके और जंगल में छोड़ देते हैं और उससे मामला और तूल पकड़ जाता है। अब यह मामला जो है वो जान लेने पे भी जो है वो आ जाता है कि अब आपको हम दिखाएं कि ये देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के ऊपर पूरी जुड़ी हुई है कि गाड़ी के ऊपर जो है हमला हुआ है। और आप देख सकते हैं अभी राहुल सिंगला और उनकी टीम है, उनके वो साथ में है हमारे। बताइए, निंदनीय है, दुखद घटना है। किस पे आपको शक है कि किसने जान से मारने का प्रयास किया आपको? हमें अभी तक तो सिर्फ 2 बंदों पे ही शक है, एक दलजीत शाही और एक विजय ललारिया। दलजीत शाही के तो किसी एक बंदे का हमें फोन भी आया था, थ्रेट कॉल जो राहुल को आई थी, वो उसी का ही बंदा है, उसी के साथ फीड कराने जाती है। विस्तार से बताइए, दलजीत शाही कौन है ये और क्यों इन्होंने किया? वो खुद को एनिमल लवर बोलती है, लेकिन मैं उसको एनिमल लवर नहीं, उसको डॉग लवर बोलती हूँ। सिर्फ वो डॉग्स का करती है। एनिमल लवर नाम की उसमें कोई चीज़ इतनी सी भी नहीं है। और उसने अभी 25 तारीख को हमारे अगेंस्ट और मेरी फैमिली और सबके, हम सारे 4 बंदे, भैया भाभी, मैं और राहुल, हम चारों के अगेंस्ट उसने एक एप्लीकेशन दी है रामनगर थाने में 25 को। उसने उसमें लिखा है कि एक तो इन्होंने सोशल मीडिया में आके हमें जान से मारने की धमकी दी है। पहली बात तो ये बिल्कुल झूठ है, क्योंकि विदाउट प्रूफ सब मीडिया वालों को पता है कि हमने कोई धमकी नहीं दी उसको। और उसने रेप का एलिगेशन भी लगाया हम पे, मतलब लेडीज उसका मतलब रेप करवाएंगी। हद हो गई है, मतलब कैसी लेडी है वो, सोच पे भी उसके गुस्सा आता है और पता नहीं कैसी सोच की है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आया सबसे बड़ी बात। और विजय ललारिया उसने हमारे ऊपर मानहानि है ना, मानहानि का एलिगेशन लगाया है। 50 लाख का उसने वो मतलब लगाया। पता नहीं, बस हमें इन दोनों पे ही शक है और इन दोनों ने ही कराया हमारे पर जो भी हमला कल के हमले के बारे में कुछ बताएंगे, कैसे किस तरह से हुआ है? हम नीलकंठ से डिनर करके आ रहे थे, दोनों हस्बैंड वाइफ। और हमारे यहाँ पे पर्सन सिटी है जो, यहाँ पे आके हमारे सामने एक वो आया बाइक वाला है, उसमें दो बंदे बैठे थे। एक सरदार जी थे और पीछे एक आदमी था जिसने रोड से पता नहीं बिंडा था क्या था, उसने उससे वार करना शुरू कर दिया। तो हमारी गाड़ी स्लो थी, हमने रोक ली वहीं पे, क्योंकि अगर हम गाड़ी स्पीड में होती तो वो कहीं ना कहीं हमारा ही नुकसान हो जाता उसमें। तो हमने गाड़ी रोकी, जब तक राहुल निकले तो वो स्पीड में वहाँ से भाग गए थे। जान से मारने का प्रयास किया गया आपको? हाँ जी। तो ये जो विजय ललारिया है, ये क्यों पीछे पड़े हुए आपके पीछे हाथ धो के? पता नहीं क्यों पड़ा हुआ है, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता किसके कहने पे कर रहा है, किसकी इसने मतलब इसको ना, मैं सच्ची बताऊं तो इसको ये दल्ला है 1 नंबर का। इसने ये हमें ये किसी के कहने पे ही कर रहा है, या फिर किसी ने इसको बोला है, किसी के बोलने पे, किसी के पैसे खा के ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। हमने ऐसा सुना था कि विजय ललारिया जो है पशु तस्कर भी है। लास्ट टाइम आपके साथ ही कोई अशोक जी आए हुए थे। हाँ, वो उनके साथ उनका है, कुछ उनका मैटर है। हमने उनको नहीं देखा, लेकिन उन्होंने बोला आके हमारे आगे, उन्होंने ही बोला उनके बारे में जो भी बोला, तो वो उनको पता है। पर हम जब उसने बोला मीडिया में आके, तो होगा कुछ ऐसा। जी मैडम, ये विजय ललारिया वही है जो आपके 2 बंदरों के प्यारे मासूम बच्चों को, आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी के ऊपर बाइक सवार लोगों ने, एक सरदार जी थे और उनके पीछे कोई व्यक्ति बैठा था, और डंडों से के रोड से मारने की कोशिश की। ये वहां से निकल गए, लेकिन उन्होंने वार किया। गाड़ी की हालत देख सकते हैं आप, शीशा तोड़ने की कोशिश की। अपने बच्चों से ज्यादा प्रिय थे। तो हम राहुल सिंगला भी हैं हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल जी, आप भी बताएंगे। उस शिकायत के पीछे शायद वजह हो सकती है कि वो बस बताना कि अभी सारी डिटेल सामने खोल दी है वैसे भी। और ये मामला कहाँ पे जाके रुकने का नाम नहीं ले रहा। हर रोज जो है आप तो अपने उन बच्चों को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, और लगातार आपके ऊपर केस भी, उसके 2 व्यक्ति केस करते हैं, और फिर अब ऐसे अटैक
अब वही तो ना, मतलब कि सारा गलती हमारे साथ हो रहा है और केस भी हमारे ऊपर पड़ रहा है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से लड़ा। एक्चुअली मुझे ना तो कभी नॉलेज थी, ना मैंने ज़िंदगी में किसी लड़ाई की, ना मेरा किसी से कोई दुश्मनी थी। बट अभी जब मैंने ये थोड़ा सा काम करना शुरू किया तब से ये प्रॉब्लम शुरू होगी हमारे साथ। प्रशासन को अपील लगाई है आपने, तो इसमें प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या आपको? अब पुलिस प्रशासन जी ने पूरा मैंने ऐसे जो जितेंद्र जी है, इन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम इन पे आज ही कार्रवाई करेंगे और आपके सामने लेके आएंगे। जो भी मुजरिम होगा उसका दंड भी दिया जाएगा। अब ये तो आपको इसका मतलब कुल मिला के फॉलो किया जा रहा है, क्योंकि आप खाना खा के आ रहे हो फैमिली के साथ में, इससे पूरा फॉलो है, पूरा फॉलो। मतलब पीछे आप और पूरा कहीं ना जहाँ पे अंधेरा था वहीं जाके, जहाँ पे मार्केट थी वहाँ नहीं, मेरे घर से थोड़ा सा पहले, मैं घर तो आगे थोड़ा सा 100 मीटर पे घर था मेरा, आगे जाके मुड़ के वहीं पे पहले। हाँ जी, घर के पास। तो मतलब ये आपके साथ ही थे वहाँ पर भी और फॉलो कर रहे थे कि कैसे मौका? हाँ, और पुलिस प्रशासन साथ में आया, दोनों जिप्सी रात को आई थी वहाँ पे, उन्होंने मौके पे सारा जायजा लिया, फोटो खींची उन्होंने। तो रात को 9:30-10 बज गए थे, तो उन्होंने ये बोला कि भाई आप सुबह आ जाओ। सुबह तो अभी हम फिर यहाँ चौकी में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 बच्चों का मामला, 2 बंदर के बच्चे इन्होंने पाले बच्चे की तरह। हमने पहले भी आपको लगातार वीडियो दिखाई है, 4 इडियट NGO की जब वैन की ओपनिंग हुई थी तब भी हमने दिखाया, और हम बीच बीच में आपको कवरेज दे रहे हैं। लेकिन ये किस तरह से आप देख सकते हैं कि 2 बच्चों का मामला अब आपसी दुश्मनी में कहीं ना कहीं तब्दील हो गया है। जबकि राहुल सिंगला, उसकी फैमिली का कहना है कि हम किसी भी तरह से, किसी भी ढंग से इनसे किसी भी तरह की दुश्मनी नहीं चाहते। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। हमारे साथ मैम है जो NGO अपनी भी चलाती हैं। आपका नाम क्या है मैम? अलका कालरा। अलका जी। हाँ जी। तो आप कुछ बताएंगे, क्योंकि मैं 2-3 बार कवरेज कर चुका हूँ इस मामले को, है ना, हम साथ में हैं, और आपके भी मैंने पिछली बार भी रिव्यूज लिए। अब ये जो मतलब 2 एनिमल लवर की बजाय ये ह्यूमन हेट पे आ गया है ना मामला। बिल्कुल, ये मैटर जो है ना टर्न कर गया है, बजाय मतलब एनिमल्स को लेकर दूसरी तरफ चला गया, इसका डायरेक्शन चेंज हो गया है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जब हमने पिछली बार एप्लीकेशन दिया था तो उस एप्लीकेशन में हमने ये दिया था कि जब राहुल को थ्रेट कॉल मिला था तो हमने ये मैटर दिया था SP सर को। मैं जाकर उनके साथ लेटर देकर आई थी कि यहाँ से मैं थ्रेट कॉल आई है राहुल को। तो मैं यही सोच रही हूँ कि अब ये देखो, थ्रेट कॉल को आप देखो, मतलब ये उनकी गाड़ी पे आज अटैक हो गया है। तो अभी तक मेरे ख्याल से हफ्ता हो चुका है, या मेरे ख्याल 8-10 दिन हो चुके हैं कि अभी तक जो है कोई एक्शन नहीं लिया गया था पुलिस उनकी तरफ से। न मुझे समझ नहीं आया कि वो लेटर भी पता नहीं शायद मार्को के शायद पुलिस स्टेशन में चली गई थी, लेकिन उन्होंने तो कॉल नहीं किया था और अभी तक कुछ बताया नहीं था। तो अब ये कल अटैक हो चुका है, तो अब हम यही अपील करेंगे कि ये मतलब ये तो जो उन्होंने थ्रेट कॉल दी थी वो एक्शन में कन्वर्ट हो रही है। नाउ इट इज कन्वर्टिंग इन एक्शन। तो अब ये हो गया, अब ये ना हो कि इसमें किसी की जान मान को नुकसान हो जाए। तो ये बहुत मतलब हम चाहते हैं कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई हो। कहीं ना कहीं जैसे आप जो टीम भी खड़ी है इनके साथ, हाँ, ये तो उनको भी कहीं ना कहीं जान का खतरा इस तरह से उनके ऊपर देखो सर, जो साथ में होगा वो एक कहावत नहीं होती, आटे के साथ घुन भी पिस जाता है। तो नेचुरल ये है कि अगर हम भी साथ रहेंगे तो सबको दिक्कत आएगी कल को, क्योंकि ये जो मामला है ना अब वो वाला नहीं रह गया है कि एनिमल लवर्स वाला, यहाँ वो मामला नहीं है। अब तो सबके लिए मुश्किल हो चुकी है, जो साथ देंगे उनके लिए भी मुश्किल हो गई है। तो हम ये चाहेंगे कि पुलिस इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे, इस पे जो भी हो सकता है लीगल एक्शन जल्दी लिया जाए। आप कुछ केस की बात भी बता रहे थे कि 2 केस किए हैं, वो राहुल सिंगला के बताएंगे, वो अभी आ रहा है नोटिस। राहुल, 1 मिनट। नहीं, वो बताया ना। जैसे एक नोटिस उन्होंने मुझे दिखाया है अभी, एक वो विजय ललारिया जी ने दिया, मानहानि के केस का नोटिस है। तो वो हमें समझ नहीं आया कि राहुल ने ऐसा क्या बोला है जिसके अगेंस्ट उन्होंने ये नोटिस डाला है। तो अभी देख रहे हैं, उस नोटिस के बारे में भी हम बताएंगे। हो सकता है जो नोटिस उन्होंने डाला, और एक केस जो है पिछली पुलिस चौकी में 25 को डाला गया, वो एप्लीकेशन डाली है, सॉरी, वो एप्लीकेशन में उसको राहुल और उनकी फैमिली को टारगेट किया गया अगेन, जो किसी लेडी ने डाली है। तो वो क्या कहते हैं, अब दोनों मैटर को लेकर ही हम इस मैटर को कंसर्न कर सकते हैं। मैडम, जब कोई केस डालता है किसी में मानहानि का, तो वो अपने वर्थ के हिसाब से डालता है। क्या 50 लाख रुपए की वर्थ है? सर देखो सर, वो तो अब ये वो जाने कि उन्होंने किस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डाला है, मतलब उन्होंने उनके पास ऐसी क्या स्टेटमेंट थी जो राहुल ने दी है जिनको उन्होंने मतलब कंसीडर करके 50 लाख डाल दिए। अब ये सर, ये तो मैटर कोर्ट का है, तो ये तो कोर्ट में ही मतलब अब नोटिस का हम जब जवाब देंगे तो जो लॉयर हैं, एडवोकेट हैं, वही बताएंगे हमें कैसे चलना है इस मामले में। तो मतलब शुद्ध भाषा में यदि कहें तो कोई आदमी अपनी हैसियत के अनुसार मानहानि केस डालता है, वो ठीक है, लेकिन जब आपस में रंजिश का मामला हो जाता है तब तो वो कुछ भी ऐसा कर सकते हैं ना, मतलब वो डाल देंगे इतना भी अमाउंट या कुछ भी ऐसा कर देंगे। वो तो अब डिपेंड करेगा कि आगे क्या स्टेटमेंट्स आई हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डेफामेशन का केस डाला गया।
जी, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अलका जी से बात की जो खुद सोशल एक्टिविस्ट हैं और एनजीओ चलाती हैं। अब ये मामला बिल्कुल डाइवर्ट हो गया है। अब ये एनिमल लवर्स से अलग होके मामला आदमियों के बीच जो है लड़ाई का एक मुद्दा बन गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अब इन पर अटैक होने शुरू हो गए हैं। डायरेक्ट अटैक भी हुआ, मानहानि का दावा भी डला। जो एक दूसरी महिला हैं उन्होंने भी इनके ऊपर रेप का और इस तरह के कुछ इल्ज़ाम लगाए। जैसा कि अभी राहुल जी और उनकी पत्नी बता ही रहे थे कि किस तरह से वो केस डाल रहे हैं और इनको कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश है। दोस्तों, क्या एनिमल को लव करना या बच्चों को पालना या किसी को कुत्तों की सेवा करना या उनकी हेल्प करना इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी समाज में दे सकता है? या फिर जो कोई और लोग हैं वो इतने बेखौफ हैं, उनके साथ प्रशासन भी मिला हुआ है, सरकार के भी उनके पास में उनके ऊपर हाथ है, तो वो डर ही नहीं रहे हैं किसी भी तरह से। हैरानी की बात यह है कि वो किसी तरह से डर नहीं रहे हैं और वो पूरी तरह से बेखौफ होके इस तरह के अटैक करवा रहे हैं। आज तो गाड़ी पर हुआ है, कल को पैदल भी जाएंगे, किसी भी तरह का अटैक हो सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।